अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सुकून। रज़ा की वजह से बहुत से रिश्ते बिखर गए। अब शान से, जिसे हमदान ने इनकार कर दिया, वो तो बुरी तरह से बिखर गई, टूट गई। लेकिन अभी समझ नहीं आ पा रहा आखिर वजह क्या है। दूसरी तरफ ऐना भी खुद में शर्मिंदा है कि वो हमदान पर बोझ बन चुकी है। लेकिन हमदान को रज़ा पर गुस्सा है कि उसकी वजह से ही तो उससे ऐना को अपनाना पड़ा। अब ये सारे रिश्ते रज़ा के लाबालीपन की ही तो भीड़ चढ़े हैं। जब ये बात शानसे को पता चलेगी तो वो जान जाएगी कि ये कुदरत ने उनसे इंतकाम लिया। वो तो पहले ही नहीं चाहती थी कि ऐना उनके घर से इस तरह से रुसवा होकर जाए। अब उसे समझ आ जाएगी कि कुदरत ने इंतकाम लिया, तभी तो उनके घर की खुशियां बिखर गई सिर्फ रज़ा की वजह से। लेकिन वो हमदान और ऐना को अब अलग करने के बारे में नहीं सोचेगी। हमदान और ऐना तो एक हो ही जाएंगे और शान से इनके रास्ते से बहुत खूबसूरती से हट जाएगी, क्योंकि शान से काफ़ी समझदार लड़की दिखाई गई है। दूसरी तरफ उस्मान ऐमा को तंग करके बहुत खुश होता है और यहाँ पर आयमा जो कि अपने मेके आई है, उसकी माँ बस जिद है कि तुम वापस चली जाओ, तुम्हारा ससुराल ही अब तुम्हारा घर है, यहाँ पर तुम्हारी कोई जगह नहीं। तो आयमा कहने लगी, मेका ही तो लड़कियों का मान होता है, जब वो परेशान होती है मेके ही तो आती हैं, आप मुझसे मेरा मान क्यों छीन रही हैं। तो माँ भी बहुत गुस्से से आयमा से कहने लगी, तुमने हमसे हमारा गुरूर, हमारी इज्जत, हमारा तकब्बुर छीन लिया, जीने की वजह छीन ली। क्या हम तुमसे तुम्हारा मान नहीं छीन सकते? तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं, तुम जा सकती हो। आयमा ने भी कोई शिकवा नहीं किया, अपनी किताबें पकड़ी और अपने मेके से ससुराल आ गई। यहाँ पर उस्मान पहले ही उसकी ताक में बैठा था, आते ही उस पर भड़कने लगा, क्या माँ बाप ने एक भी दिन तुम्हें रखना गवारा नहीं किया, मेरे सर पर दोबारा से मुसल्लत कर दिया। तो आयमा कहने लगी, हाँ, जो घटिया हरकत तुमने की थी ना, उसके बाद यही सब कुछ होना था, भेज दिया उन्होंने मुझे वापस। लेकिन तुम याद रखना, अपना ख्वाब मैं नहीं छोड़ूंगी, बचपन का ख्वाब है मेरा, पूरा करके ही दिखाऊंगी। आयमा अपनी किताबों को ही अपना हथियार समझती है और उन्हीं को ही अब इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन उस्मान ने उसका ये हथियार ही चिकनाचूर कर दिया, तोड़ दिया कि उसकी किताबों को ज़बरदस्ती उससे छीनते हुए बाहर ले गया और उन्हें आग लगा दी। आयमा भागते हुए जो गई तो उसकी किताबें भस्म हो रही थी। आयमा अपनी किताबों को देखती रही, आंसू बहाती रही, बुरी तरह से रोती रही। तभी पुप्पो आयमा को कमरे में ले आती हैं, आकर तसल्ली देती हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ वक़्त दो, कुछ देर के बाद स्टडी कंटिन्यू कर लेना। लेकिन आयमा को सुकून नहीं आ रहा। जब उसकी किताबें राख बन गई, उस्मान कमरे में चला गया तो वह अपनी किताबों के पास जाकर रोने लगी। राख में से अब उसे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आयमा, जिसके इरादे पुख्ता हैं कि वो एक दिन डॉक्टर बनकर ही दिखाएगी, हो सकता है कि वो अब ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट कर दे और वो डॉक्टर बनकर ही दिखाए। और जब वो एक काबिल डॉक्टर बन जाएगी तब उस्मान जैसे मर्द को उसकी कदर होगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, आयमा अपना ख्वाब पूरा कर पाएगी या नहीं? ज़रूर आप भी अपनी प्रेडिक्शन का इजहार कमेंट्स में कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।